जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 55 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में इज़ाफ़ा कर दिया है। और ये ख़बर कल मौसूल हुई है रात 12 बजे, जबकि पाकिस्तान का जो क्राइसिस था पेट्रोल का बहुत ज़्यादा हो चुका था। पंप्स पे आपने देखा कितना शोर हो चुका था, कितने पंप्स बंद हो रहे थे, क्या पेट्रोल का क्राइसिस बनना शुरू हो गया था। उस मद में देखें 55 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए, तो अब पेट्रोल की जो प्राइस हो गई है वो 321 है एंड डीज़ल की प्राइसेस तकरीबन 345 को टच कर रही हैं। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये इम्पैक्ट आखिरकार आया क्यों है। ब्रेंट की प्राइसेस, अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है जिसकी बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस सेट होती हैं, या आप कोई भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर उठा सकते हैं, तो जब आप देखोगे कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते में उसकी प्राइसेस 74 76 से निकल के वो सीधा 94 तक जा चुकी हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे पास जो स्टॉक्स मौजूद होते हैं, जो हमारी प्राइसिंग बनती है, जो प्लेट्स जिसको बोलते हैं, और वो जब प्राइसिंग का ट्रेंड जब देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि जब आपकी रिफाइनरी की प्राइस, एक्स रिफाइनरी जो प्राइस होती है, वो ऊपर चली गई है काफ़ी। और आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट निकल के आ रहा है वो इतना ज़्यादा आ रहा था कि आप पूरा पास ऑन भी नहीं कर पा रहे थे। तो डीज़ल में इन्होंने क्या किया है कि आपकी जो पेट्रोलियम लेवी है उसको थोड़ा सा नीचे किया है, और उसका जितना भी डिफरेंशियल था उसने उसको प्रीमियर मोटर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस में एडजस्ट कर दिया। आप एक लीटर के ऊपर पहले जो पेट्रोलियम लेवी दे रहे थे वो अराउंड 84 के करीब थी। अब मोगैस यानी कि पेट्रोल में अब आप 104 105 रुपए की मद में आप लोग उसको पे करोगे गवर्नमेंट को। जबकि डीज़ल में आपकी अब जो पेट्रोलियम लेवी है वो कम हो गई है तकरीबन इतने ही रुपए से। तो 84 से निकल के तकरीबन वो भी 55 56 पे आ चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या ये गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था ये करना? बिल्कुल ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था कि अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे जिस तरह के हमारे लोग हैं वो होर्डिंग शुरू कर देते, शॉर्टेजेस हो जाती हैं और स्टॉक करने बैठ जाते हैं। यानी कि एक मिसाल इसकी सिंपल है कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे पता है कि इसकी कीमत पीछे से बढ़ रही है, पीछे से मुराद इंटरनेशनली बढ़ रही है, ये 100 रुपये की चीज़ है, अब ये मुझे पता है इसकी इंटरनेशनली मार्केट प्राइस 150 की हो गई, तो मैं इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लूँगा, ज़ख़ीरा कर लूँगा, और इसको मैं बेचूंगा नहीं। मैं इसको जब 15 दिन बाद मुझे पता है जब प्राइस अनाउंस होगी तो मैं इसको तब बेचूंगा जब ये, क्योंकि इसकी कीमत अभी 150 हो चुकी है ऑलरेडी। 15 दिन तक तो और इसकी कीमत और बढ़ सकती थी, तो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। और यही आपने नोटिस किया कि भाई मसनूई शॉर्टेज क्रिएट की जा रही थी, क्योंकि ज़ख़ीरा तो है, 20-22 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई क्योंकि पंपों पे रश बढ़ गया और आपकी गाड़ियाँ स्टक होने लगी। तो इसी वजह से हुकूमत को फैसला करना पड़ा कि आपने इसको अभी ही इसका चेंज दे दिया, ताकि ये जितना भी रश है इसको कम हो और डीलर्स भी इसको होल्ड ना करें और इसको रिलीज़ किया जाए प्रोडक्ट को। अब इसमें 2-3 चीज़ें और गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकती थी, जो कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, कि पेट्रोलियम लेवी जहाँ आप बढ़ा रहे थे पेट्रोल पे, तो आप उसको 105 पे ले जाने के बजाय आप थोड़ा बर्दाश्त कर सकते थे, आईएमएफ से डील कर सकते थे कि भाई अभी ये अनवांटेड सिचुएशन है, इसमें क्राइसिस सिचुएशन है, इसमें हम वहाँ पे मज़ीद बोझ नहीं डालना चाह रहे। 55 रुपए का बोझ बहुत होता है, और इसका इम्पैक्ट जब भी आप समझें कि पेट्रोल पे आता है 55 रुपए का, ये सीधा इम्पैक्ट आपकी इन्फ्लेशन को करेगा। इन्फ्लेशन आपके ऊपर लेके जाएगा और आपकी जितने भी चीज़ें हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। मिसाल के तौर से जो सब्ज़ी मंडी है हमारी, फ्रूट मंडी हो या सब्ज़ी मंडी हो, जहाँ से, या दूध जहाँ से भैंस कॉलोनी से आता है, जिस गाड़ी में आ रहा है वो गाड़ियाँ डीज़ल पे चल रही हैं। अब उस डीज़ल के जो बंदा डलवा रहा है अपना लीटर अपनी सुजुकी के अंदर, उसकी कॉस्ट में 55 रुपये का इजाफा हो जाता है। अगर वो 20 लीटर भी डलवाता है तो वो सीधा सीधा 1000 रुपये ऊपर देगा। अब 7000 का मिसाल के तौर पे उसका फुल हो रहा था, अब उसका 8000 में होगा। तो वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो सारा ट्रांसफ़र करेगा जो वहाँ पे बैठे वेंडर्स हैं, और वो वेंडर्स सारा ट्रांसफ़र करेंगे हम लोगों पे। तो जो सब्ज़ी टमाटर है, पालक है, गोभी है, ये अगर 150-200 की आ रही थी तो वो सीधा सीधा हम पे ट्रांसफ़र होके उस पे 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से हम पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप पे इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, तो वो चीज़ ऊपर तो चली जाती है, बट जब ये प्राइसेस नीचे आएंगी और कल को इंशाल्लाह पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट प्राइसेस पे नहीं जाता। इसकी सीधी सीधी मिसाल है कि दूध के प्राइसेस एक दफ़ा 100 150 होते 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 220 तक आ चुके हैं। अब वो जब पेट्रोल की प्राइसेस स्टेबल भी हो गई, 260 पे स्टेबल भी हो गई थी, 270 पे, तब भी वो नीचे नहीं आए, वो वहीं 220 पे ही स्टक करके रखे। अभी जो डीजल में इम्पैक्ट आया, अभी आप देखना थोड़े दिनों में ये दूध के भी प्राइसेस बढ़ा देंगे, ये सब्जियों के रेट बढ़ा देंगे, फ्रूट तो वैसे ही अभी रमज़ान की वजह से महंगा चल रहा है। तो ये इन्फ्लेशन हमें तोड़ेगी, क्योंकि हमारे तनख्वाहें तो फ़ौरन नहीं बढ़ती, या हमारे बिजनेस में वो प्रॉफिट तो नहीं होंगे। जो कारोबारी आदमी है वो तो सीधा लेगा, वो तो कंज्यूमर पर डाल देगा, मगर जो सैलरीड क्लास बंदा है वो तो इसमें पिस जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी उस लेवल से नहीं बढ़ पाती। तो ये इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है।
गवर्नमेंट को आप इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उसने प्राइस बढ़ाया, वो ज़रूरी थी, वरना यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो शुरू होने वाली थी, उससे बचाने के लिए इम्पैक्ट लेना बड़ा ज़रूरी था। मगर पेट्रोलियम लेवी को हम रोक सकते थे, हम थोड़ा आईएमएफ से बात करके इस पे कर सकते थे कि भाई अभी हम कुछ अरसे तक ये लेवी जो है हम अपनी कम रखेंगे, क्योंकि हमें अपने आवाम को रिलीफ देना है। नंबर 1। नंबर 2, हमें थोड़े इस तरह से मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने गवर्नमेंट लेवल पे कि भाई दिखे भी कि गवर्नमेंट भी इस बात पे सीरियस है, अपनी आवाम के साथ साथ खड़ी है। अपने कुछ खर्चे रोक लिए, अपने जो फ्यूल्स हैं जो कि आप लोगों के प्रोटोकॉल और उसमें जाते हैं उनको रिड्यूस करें, उनको कट डाउन करें, स्लैश डाउन करें। उसमें अपने जो फ्री पेट्रोल आप लोग बांट रहे होते हो कहीं पे भी, किसी भी मिनिस्ट्री में या कहीं पे भी, एक्स वाई जी ब्यूरोक्रेसी में जहाँ भी बांट रहे हो उसको कम करो। एफिशिएंसी वहाँ लेके आओ ताकि आवाम तक भी पहुँचे, और फिर आवाम को बोलो कि भाई हम अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं, आप अपने एंड पे कोशिश करो। आवाम को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और उसके अलावा आवाम को बोल सकते हो कि भाई अब आप एक एक गाड़ी में ट्रैवल ना करो, अब आप कार पूलिंग में जाओ, इनड्राइव सर्विस इस्तेमाल करें। दो मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम करे, आवाम भी अपने लेवल पे काम करे। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है क्योंकि सभी फंसे हुए हैं इस वॉर के अंदर। ये ईरान इसराइल की वॉर है, मगर इसमें एज अ पाकिस्तानी हम लोग भी फंसे हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने से सारा इम्पैक्ट हमारे अवाम पे भी आए, क्योंकि आपके जहाज़ जब बंद हो जाएंगे तो जो तेल का ज़ख़ीरा है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। कम से मुराद मतलब आपका जब शिप नहीं आएगा तो और यहाँ पे कंजम्पशन चलती रहेगी तो आपके ज़खायर गिरते जाएंगे। अब आपने जो मुआहदे किए हैं वो रेड सी से किए हैं, दूसरी तरफ से जो आपके पास आएंगे और आपके ज़ख़ीरा वापस उस लेवल पे चले जाएंगे, मगर उसमें थोड़ा सा लीड टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी वजह से थोड़ी पैनिक सिचुएशन आई है, वरना ये आती भी नहीं। हमारी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी हमारी गवर्नमेंट की, मगर ओवरऑल देखो तो पीछे से जब माल रुकता है तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले पे। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का, तो मेजर्स लेने का वो तो इन्हीं का काम है। थोड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे आवाम के लिए भी। आवाम के लिए तो आपने कर दिया सख्त फैसला, जहाँ आपने 55 रुपये प्राइस बढ़ा दिए, मगर अपने लिए भी वो फैसला करें। अपने मिनिस्टर का पेट्रोल आप रोक दें 2 महीने तक। इतना तो हम लोग यार अफोर्ड कर सकते हैं ना, मतलब जहाँ हम आवाम बेयर कर रहे हैं वहाँ ये सारे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या जो भी ऑफिशियल्स हैं जिनको आप लोग पेट्रोल दे रहे हो, उनके आप पेट्रोल बंद कर दो 2 महीने तक कि भाई इनको हम पेट्रोल नहीं देंगे, इनको अपनी कंजम्पशन पे आना है जाना है, जो करना है करें। इतना तो आप लोग कर ही सकते थे, लेकिन आपने अभी तक वो अनाउंसमेंट कोई की नहीं है इस तरीके की। तो हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह से कुछ बात हो, और आवाम तो भुगत ही रही है इस चीज़ का खमियाजा। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और इस पर फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।